हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इंड AS 36। बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि इंड AS 36 में से एक 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन निकल के एग्जाम में जरूर आता है। इंड AS 36 बेसिकली है क्या? इंड AS 36 है आपका इम्पेयरमेंट लॉस। जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFR का एक टॉपिक है। पेपर 80। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है, ताकि आपको एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। कोई भी बिजनेस एसेट्स होती है, इसकी एक कैरिंग वैल्यू होती है। कैरिंग वैल्यू मीन्स इट हैज अ कैरिंग वैल्यू। What is carrying value? Means the asset is being carried in the books of accounts at a certain value, which is known as carrying value। राइट, यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर है। ऑन द अदर हैंड, you will realize that you have listened when we are going to solve this business assets into the market. Where? Into the market. So it has a specific selling price also. Right? So what is carrying value? Carrying value means face value of assets minus depreciation। ये आपकी आती है carrying value। ठीक है, जब ये आपका जो सेलिंग प्राइस होता है, बेसिकली ये वही प्राइस होता है जो हमें असेट्स को बेचने पे रिकवर होता है। ठीक है, तो इस प्राइस को हम क्या कह सकते हैं? रिकवरेबल वैल्यू। यहां तक आपको समझ आया? तो बेसिकली इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है
जब आपकी रिकवरेबल वैल्यू और आपकी कैरिंग वैल्यू, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो हमें पता लगता है कि कैरिंग वैल्यू जो है वो हायर है रिकवरेबल वैल्यू से। सो द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू एंड द रिकवरेबल वैल्यू, ठीक है, जितना आपका कैरिंग वैल्यू हायर है रिकवरेबल वैल्यू से, उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, so we can say that here carrying amount of an asset is higher than recoverable amount of an asset. Such situation is known as impairment loss situation. इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड क्या कहता है, हमारे को जो असेट्स है वो बुक्स में मेंटेन करनी है, क्रेडिट करनी है, जो एक्चुअल रिकवरेबल अमाउंट है आपका, ठीक है, उसके ऊपर, ना कि कैरिंग अमाउंट जो भी चला आ रहा है पहले से, उसके ऊपर। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, देन इम्पेयरमेंट लॉस को फाइंड आउट करते हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसको स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाया जाएगा, उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सब हमारे को IND AS 36 बताता है। ठीक है, तो हमने देखा एक असेट्स की फेयर वैल्यू है, से 1000 rupees ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन है 100 rupees। सो इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई 900 rupees। अगर इसकी रिकवरेबल वैल्यू या सेलिंग प्राइस जो मार्केट में है
आपका इम्पेयरमेंट लॉस होगा ₹190। ठीक है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। नोट कीजिए इसको। चलिए अब थ्योरी के माध्यम से इसको समझते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन क्या होती है। An asset is carried at more than its recoverable amount. If it's carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of asset in such case the asset is described as impaired and the standard required the entity to recognize an impairment loss. क्या कहता है ये स्टेटमेंट? देखिए, an asset is carried at more than its recoverable amount. रिकवरेबल अमाउंट है, असेट कैरी करी जा रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे असेट कैरी करी जा रही है। इफ इट्स कैरिंग अमाउंट, ये कैरिंग अमाउंट है, एक्सीड्स द अमाउंट टू बी रिकवर्ड, राइट, रिकवरेबल अमाउंट थ्रू सेल ऑफ द असेट्स, अगर इसको हम सेल ऑफ असेट्स करते हैं। In such situation or cases, the asset is described as impaired. It means यहाँ पे asset जो है वो impaired हो। ठीक है जी। And standard required, जो हमारा इंडिया 36 है, ये क्या कहता है? The entity to recognize the impairment। जो कंपनी है, जो एंटिटी है,
जिसकी बुक्स में असेट्स को क्रेडिट किया जा रहा है उसको इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है, नोट कीजिए।